और सोनी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सोनी, जरा बताइए ट्रेडिंग के लिहाज से इस बाजार में आप मौके किस तरह से देख रही हैं? देखिए प्रशांत जी, यहाँ पे बैलेंस्ड अप्रोच ही लेना चाहिए। एक बाय और एक सेल रिकमेंडेशन रहेगा। बाय है यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस में, बट बाइंग रेंज यहाँ पे टुवर्ड्स 575 580 के रेंज पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 555। पहला टारगेट है 605, उसके ऊपर सस्टेन करता है। दूसरा टारगेट 630 के यहाँ पे नजर आ सकता है। सो ये बाय रिकमेंडेशन। सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे पिडिलाइट पे नजर आ रहा है। पिडिलाइट की मार्च फ्यूचर्स यहाँ पे सेल कर सकते हैं 2740 के रेट के करीब। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 2765। पहला टारगेट है 2700, दूसरा टारगेट रहेगा 2680 का। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त आती हुई सोनी जी की तरफ से। श्रीराम फाइनेंस 605 के लक्ष्य के लिए और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज भी खरीदारी की माफ कीजिएगा, यहाँ पर शॉर्ट साइड की सलाह है। तो यहाँ पर एक बाय कॉल और एक बिकवाली की राय आपको मिलती हुई। लक्ष्य और स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। चलिए, आज के बाजार में मौके देखने होंगे कि आखिर खरीदारी जो है वो कहां पर नजर आ रही है। और आशीषा, आज जोमेटो की अगर हम बात करें तो जोमेटो जो है वो काफ़ी फोकस में है। वैसे तो ओवरऑल पूरी जो क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री है वो अपने आप में हर दिन एक नई खबर आती है। हर दिन कुछ। अभी कुछ दिन वक्त पहले जेप्टो को लेके खबर आई कि उन्होंने एक नया माइलस्टोन अचीव किया। 1 लाख ऑर्डर्स एक दिन में हासिल किए और एक डिसरप्टिव वॉर भी चल रही है इस सेगमेंट में। लेकिन जोमेटो पे हम आएंगे। बताइए क्या खबर है ब्रोकरेजेस की, कुछ इंटरेस्टिंग जो है आगे के लेवल्स हैं वो भी इस चैलेंजिंग मार्केट। बिल्कुल, और आपने सही कहा, कंपटीशन काफ़ी बड़ी है क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में, जिसके चलते मार्जिन्स पर इम्पैक्ट दिखा है। इनफैक्ट जोमेटो ने लास्ट अर्निंग्स कॉल में बताया था कि कंपटीशन इतनी बड़ी है कि उनके मार्जिन्स पर थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखेगा। कई सारे स्टेप्स उन्हें लेने पड़ेंगे कंपटीशन को बीट करने के लिए। तो हाँ, उसके वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री पर दिखा है। लेकिन बर्नस्टीन की आज काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जोमेटो पर, जिसके चलते स्टॉक में शानदार 3.5 से 4% की तेज़ी दिखी है। उनका टॉप पिक है जोमेटो इस सेक्टर से। आउट परफॉर्म की रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस 310 रुपये प्रति शेयर का रखा है। याद रखें, स्टॉक अभी 220-230 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो इन लेवल से भी 35% का अपसाइड नजर आ सकता है, ऐसा बर्नस्टीन का मानना है। उन्होंने कहा कि जोमेटो क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में लीडर है और लीडर रहेगा। उनका नजरिया काफ़ी पॉजिटिव है जोमेटो पर। ब्लिंकिट के डार्क स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स काफ़ी अग्रेसिव है। ब्लिंकिट अपने डार्क स्टोर्स 2 गुना करना चाहता है दिसंबर 2025 तक, जिस पर भी उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। इंस्टामार्ट अपना क्विक कॉमर्स डिलीवरी 80 से ज़्यादा सिटीज़ में एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो उनके जो वर्टिकल्स हैं, जोमेटो के, ब्लिंकिट की बात करें, इंस्टामार्ट की बात करें, सभी के एक्सपेंशन प्लान्स काफ़ी एग्रेसिव हैं। कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन उसके बावजूद ब्लिंकिट अर्ली मूवर एडवांटेज एंजॉय करेगा और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन भी दिखेगा, जिसके चलते कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर भी पॉजिटिव फायदा दिखा सकता है। इसी के साथ आंकड़ों की बात करें तो उनका मानना है कि कंपनी 70% का ग्रोथ सालाना आधार पर अगले कुछ सालों तक रिपोर्ट कर पाएगी। तो काफ़ी बड़े नंबर्स बर्नस्टीन ने दिए हैं। खरीदारी की राय, ओवरवेट की रेटिंग, 310 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसी बर्नस्टीन के रिपोर्ट के चलते स्टॉक में भी आज काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा है। ये तो हुई फंडामेंटल वजह। एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। सोनी, आपसे पूछना चाहूँगी, जोमेटो इस स्टॉक पर चार्ट्स पर देखें तो क्या राय होगी? पिछले कुछ दिनों में स्टॉक 210-215 के आसपास फिसलता हुआ नजर आया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में फिर एक बार थोड़ा सा रिबाउंड दिखा है। इन लेवल से अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशंस है तो क्या 300 तक के लेवल्स जल्द ही नजर आ सकते हैं? ये मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है 233 235 के लेवल्स पे, जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। उसको क्रॉस करता है, क्लोज कर पाता है उसके ऊपर, तभी जाके स्टेप वाइज में आपको नेक्स्ट लेवल टुवर्ड्स 255 के लेवल्स नजर आ सकते हैं। सपोर्ट बनी हुई है यहाँ पे काफी स्ट्रांगली। 220 के लेवल पे भी अच्छे सपोर्ट है, बट थोड़ा सा इंतजार कीजिए और 235 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करने का यहाँ पे इंतजार करना चाहिए बाय ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करने से पहले। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, और जोमेटो पर फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही नजरिया हमने आपके सामने रखा। लगातार बनी हुई हैं। सोनी,
जरा चंबल फर्टिलाइजर एक बार देखिए, आज अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है, 4.25% ऊपर इस बाजार में चंबल फर्टिलाइजर। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से एक मोमेंटम जरूर नजर आया। और जाहिर सी बात है, अगर हम इस पूरे फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस को देखें तो बीच बीच की रैली आकर्षित भी करती है। तो चंबल फर्टिलाइजर पे तो राय दीजिए ही, इसके साथ ही जरा ऑटो सेक्टर से एमएनएम को भी अपने रडार पे लाइए। देखिए, चंबल फर्टिलाइजर कंपैरेटिवली अभी भी स्ट्रेंथ निखा रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है 540 के अच्छे सपोर्ट को, और ऊपर की तरफ टुवर्ड्स 600 के लेवल्स ओपन हो सकते हैं। सो मुझे लगता है यहाँ पे बाई कर सकते हैं, अक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट 540 के स्ट्रिक्ट सपोर्ट के साथ होल्ड कर सकते हैं। ठीक और है। यहाँ पे अगर एमएनएम की बात करें तो एमएनएम मुझे लगता है कि पोजिशनली थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर 2800 के ऊपर आज सस्टेन करता है तो पहला साइन होगा जहां पे वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके इमीडिएट बेसिस पे एक रिकवरी दिखा के क्लोज कर रहा है। सो टुवर्ड्स 2900 लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं, बट क्लोजिंग बेसिस पे टुवर्ड्स 2820 के ऊपर एटलीस्ट क्लोज करे तो थोड़ा बेटर कंफर्मेशन रहेगा। ठीक है, तो ये नज़रिया एमएनएम पर कंपटीशन के चलते पिछले कुछ दिनों में काफ़ी वॉलेटिलिटी स्टॉक में दिखी है, जब से रिपोर्ट्स आई थी कि टेस्ला की एंट्री हो सकती है भारतीय बाजारों में। लेकिन उसके बाद कल और आज स्टॉक तेजी के साथ कारोबार करता हुआ करीब 3% की तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में एमएनएम शामिल। लेकिन इसके अलावा मेटल सेक्टर यहाँ पर चमक आज के सत्र में फीकी पड़ती हुई नजर आई। इनफैक्ट नैल्को की बात करें तो 4% की गिरावट यहाँ पर, और वेदांता और हिंडाल्को तीनों ही एल्यूमिनियम प्लेस यहाँ पर गिरावट दिखी है। हिंडाल्को 3% नीचे, वेदांता 4% नीचे, और नैल्को में भी 4% तक की गिरावट दिखी है। सोनी, इन तीनों ही एल्यूमिनियम प्लेस पर आपकी क्या राय होगी? आज काफी इंटेंस सेलिंग है यहाँ पे। मुझे लगता है कि स्टॉक्स कंटिन्यू कर सकते हैं। वेदांत की बात करें तो 400 का सपोर्ट है, उसके नीचे ब्रेक करता है देन टुवर्ड्स 360 पोजिशनली भी नजर आ सकता है। थोड़ा सा वीक है, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज भी कर रहा है। मुझे लगता है सेल ऑन राइज का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। जब तक वो डिसाइसिवली दोबारा 420 के ऊपर क्रॉस करके क्लोज ना करता है तो ये सेल ऑन राइज कंटिन्यू हो सकता है। और कहीं ना कहीं 400 के सपोर्ट भी वीक होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके नीचे टुवर्ड्स 380 360 दो फेजेस में डाउन साइड लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया वेदांता पर, वेदांता और हिंडाल्को, नैल्को तीनों ही एल्यूमिनियम प्लेयर्स जहां पर भारी गिरावट आज के सत्र में दिखी है। लेकिन इसके अलावा 361 वैम इस स्टॉक पर नज़र डालेंगे। 3.5% की तेज़ी के साथ यहाँ पर कारोबार दिखा है। लेकिन याद रखिए, सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय और 1275 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर रखा था सिटी ने, जिसके चलते इस स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी भी दिखी है। उनका मानना है कि 15 से 20% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है, और नेट फ्लो, रिकरिंग फ्लो गाइडेंस 35 से 40 हज़ार करोड़ तक का नज़र आ सकता है। तो इस रिपोर्ट के चलते यहाँ पर तेज़ी दिखी है। लेकिन सोनी, आपकी क्या राय होगी 361 वैम पर? सिटी की तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। देखिए, स्टॉक को मैं ट्रैक नहीं करती हूँ, कैश स्टॉक है, बट टेक्निकली देखेंगे तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। वो लेवल है 1007। सो अगर कंटिन्यू करता है इसके ऊपर देन टुवर्ड्स 1100 भी एक बार टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये नज़रिया 361 वैम पर, जहां पर सिटी की रिपोर्ट के चलते और कई कुछ खबरों के चलते एक्शन दिखा है। लेकिन इस बीच इरेडा, इस स्टॉक पर भी नजर डालेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दी है फंड रेजिंग के लिए। QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा करीब 5000 करोड़ कंपनी जुटाना चाहती है, और शेयर होल्डर्स से अप्रूवल भी मिल चुकी है कंपनी को, और जिसके चलते स्टॉक 1% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। सोनी, क्या राय होगी इरेडा इस स्टॉक पर? देखिए, यहाँ स्टॉक यहाँ पे मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है टुवर्ड्स 178। उसके ऊपर ही जाके वो एक अपसाइड टुवर्ड्स 190 नजर आ सकती है। अगर फेल करता है 178 रेजिस्टेंस को टेक आउट करने के लिए तो अगेन टुवर्ड्स 160 के सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। स्ट्रेंथ एज सच बहुत स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा है चार्ट्स पे, या फिर कोई वो डायरेक्ट संकेत नहीं आ रही है कि वो एक रेजिस्टेंस को टेक आउट कर सकता है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। 178 के ऊपर ही यहाँ पे एक लॉन्ग के लिए नजर डाल सकते हैं।
चलिए, तो ये है इरेडा पर आपको राय मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स को भी अपने रडार पे ले आते हैं।